हरे हम, हरे हम, हरे हम, हरे हम, हरे हम, हरे हम, हरे परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। आज शुक्रवार का दिन और जैसा कि हम जानते हैं शुक्रवार को मंजू जी सिपानी कोलकाता से हमारे साथ जुड़ती है और एक बहुत हर बार एक नया टॉपिक, नई नई बातें हम जानते हैं और नए नए प्रयोग भी हम सीख रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है जो हमने लिया है, विलासिता है मात्र अहंकार का पोषण। विलासिता, विलासिता कहने से हम क्या समझते हैं? सबको पता है विलासिता सुख सुविधाओं का ज्यादा से ज्यादा उपभोग करना। जितनी विलासिता बढ़ती है उतना ही अहंकार बढ़ता है। बिल्कुल सही बात है, इस बात को भी हम जानते हैं। तो इस बारे में हम आज चर्चा करेंगे और इसके साथ साथ अपने अहंकार को कम कैसे किया जाए, सादगीपूर्ण जीवन कैसा जी सकते हैं हम, इसके ऊपर कुछ छोटी छोटी बातें जानेंगे और कुछ प्रैक्टिकल प्रयोग भी हम करने वाले हैं। तो मंजू जी, आपसे निवेदन करना चाहूंगा आप आज का सेशन प्रारंभ करें। और आचार्य तुलसी का एक नारा, सादा जीवन उच्च विचार, मानव जीवन का श्रृंगार, बहुत शानदार नारा आचार्य तुलसी ने हमें दिया। इस नारे को अगर हम अपना लें तो हमारे अंदर अहंकार की भावना बिल्कुल कम हो जाती है। तो सादा जीवन उच्च विचार, मानव जीवन का श्रृंगार, इसको भी हमने आज अपने विषय के अंदर रखा है। इसके बारे में भी थोड़ी सी हम बात करेंगे। तो मंजू जी, आपसे निवेदन, आप आज का सेशन प्रारंभ करें और सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन कर लीजिए और दोनों हाथ ऊपर करते हुए मंजू जी का स्वागत कीजिए, वेलकम कीजिए। मंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। ओम अरहम, ओम आराध्य के चरणों में वंदन, प्रेक्षा प्रणीता के चरणों में वंदन, गुरुवर के चरणों में वंदन। सभी को सुप्रभात, ओम सुप्रभात। विलासिता, ये शब्द जब हम सुनते हैं तो बहुत अच्छा नहीं लगता है सुनने में, लेकिन शब्द अच्छा न लगे, हमारे जीवन में ये चीज किसी न किसी रूप में थोड़ी ज्यादा जुड़ी हुई है। विलासिता क्यों? विलासिता क्यों, अगर ये प्रश्न पूछें अपने आप से तो पहला जवाब यही होगा कि हम अपने आप को दिखाना चाहते हैं, हमारे पास ये है, हम कुछ हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में देखिए आप, आजकल इसका प्रचलन बहुत अधिक हो गया है। हमें ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं, हमें अपने घर को सजाना है महंगे महंगे सामान से,
हमें अगर पार्टी करनी है या ऐसा कुछ करना है तो हम अपनी हैसियत से बढ़कर खर्चा करते हैं। किसी किसी शादी ब्याह की पार्टी में जाते हैं, 100 100 200 आइटम। क्या सारे आइटम खाए जाते हैं? क्या अगर कम करें तो हमारी पार्टी नहीं हो सकती? ये जो बाह्य दिखावा हो गया है, क्या ये जरूरी है? पहला तो ये हम अपने आप को दिखाना चाहते हैं, और दिखाना कब चाहते हैं? दिखाने का मतलब ये है कि हम अपने आप को कुछ स्पेशल मान रहे हैं, कि हम कुछ हैं। और ये हम कुछ हैं का जो भावना है, यही अहंकार है। पहला तो विलासिता या ये दिखावा, क्यों कि हम अपने अहंकार को पुष्ट करना चाहते हैं, हम दिखाना चाहते हैं लोगों के पास कि हमारे पास कुछ है, हमने कुछ हासिल किया है, हम कुछ है। दूसरा हो जाता है भोग की कामना। हमें ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं को भोगना है। क्यों? सुख मिलता है। जैसा कि मैं कई बार कहती हूँ, अल्टीमेट हमें सुख ही चाहिए। हम अपने अहंकार को पोषण करके ही कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड होते हैं। भगवान महावीर का अर्थशास्त्र कहता है, विलासिता न हमारी अनिवार्यता है और न ही हमारी आवश्यकता। ये केवल हमारे अहंकार का पोषण है, हमारी उच्च श्रृंखल कामनाओं का, भोगों का एक रूप है और कुछ नहीं। तो क्या विलासिता जीवन में होनी चाहिए? अगर हम अपने आप को दूसरे से श्रेष्ठ समझते हैं, कहीं न कहीं ये भी एक हिंसा है। बिल्कुल हिंसा है। अगर आध्यात्मिक दृष्टि से कहें तो सभी की आत्मा समान है, कर्मों की तरतमता है। और व्यवहारिक दृष्टि से भी कहूं तो हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में, किसी न किसी सद्गुणों से समृद्ध है। हो सकता है हम में कुछ गुण है, दूसरे में कुछ गुण है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गुणहीन है। सोचिए, कचरे के ढेर में भी गुणवत्ता है। वो कचरा भी जब सड़ जाता है तो मिट्टी को उपजाऊता देता है। तो हम कैसे किसी मनुष्य को श्रेष्ठ या हीन समझ सकते हैं? तो कहीं ना कहीं अपने आप को श्रेष्ठ समझना, दूसरे की गलतियां निकालना, ये अपने ही अहंकार का पोषण है और कुछ नहीं। और सोचिए, जहां अहंकार है वहां कितने कितने दुर्गुण साथ में चले आते हैं। कितने कितने दुर्गुण चले आते हैं साथ में। अहंकार है, थोड़ी सी भी ठेस लगेगी उस अहंकार को क्रोध आएगा, सहिष्णुता नहीं रहेगी, ईर्ष्या भाव बढ़ जाएगा। ये सारे दुर्गुण अहंकार के साथ ऑटोमेटिक आते चले जाएंगे और हमारा जीवन नरक बन जाएगा। क्या होगा दूसरों को दिखाने से, अगर वास्तव में हम भीतर से दुखी हैं, खोखले हैं? आज की जो इकोनॉमी है किस चीज पे टिकी हुई है? भोगवाद बढ़ाओ, ज्यादा ज्यादा उपयोगिता बढ़ा, उपयोगिता नहीं, उपभोक्ता। वस्तुओं का उपभोग इतना बढ़ा दो कि उनका प्रोडक्शन बढ़े और हमारी इकोनॉमी चल टिकी हुई रहे। भोग भोग भोग। आज की विज्ञापन क्या बताते हैं? अगर आप इस साबुन से नहीं नहाओगे तो आपके शरीर में गंध रहेगी। अगर आप च्यवनप्राश नहीं खाते हो इस कंपनी का, तो आपका शरीर कमजोर रहेगा। क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं। बच्चों के लिए चॉकलेट्स, कैडबरीज के इतने इतने अट्रैक्टिव है कि बच्चे मानते ही नहीं है। बच्चों की क्यों बोले, हम बड़े भी इस विज्ञापन की दुनिया में उलझे हुए हैं। और ये विज्ञापन क्या करता है? केवल भोगवाद, केवल भोगवाद। आजकल इतनी सारी दूसरी चीजें आ गई है, ये जो सेल चलती है, ये ऑफर चल रहे हैं, ये स्विगी जोमेटो जो घर बैठे डिलीवरी आने लगी है, ऑनलाइन शॉपिंग हो गई है। ये सारी हमें क्यों दी गई है? हम अपने आप को और लग्जरी में डुबोते चले जा रहे हैं, बिल्कुल डुबोते चले जा रहे हैं। तो अहंकार, ये जो विलासिता हमें अहंकार दे रही है, एक समय था जब व्यक्ति कौन बड़ा होता था? जिसका चारित्र बड़ा, जिसका ज्ञान बड़ा, जिसके कर्म बड़े, जिसकी प्रवृत्तियां बड़ी।
वो व्यक्ति बड़ा होता था, महान होता था, लोग उसके गुण गाते थे, उसके आचरण को फॉलो करते थे, वो आदर्श के रूप में प्रतिष्ठित होते थे। आज कौन बड़ा? जिसके पास पैसा बड़ा। बिल गेट का नाम जानते हैं, अंबानी का नाम जानते हैं, जितने भी मैं बड़े बड़े जो पैसे धनवान लोग हैं उनका जानते हैं, लेकिन महापुरुषों के नाम भूल चुके हैं। क्यों? क्योंकि आज जो विलासिता का, जो लग्जरी का जीवन हो गया है, उसके लिए हमें पैसा चाहिए, और पैसा नहीं है तो हम लग्जरी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और आज की सारी पढ़ाई, सारी विद्या, सारा ज्ञान केवल पैसा बढ़ाने के लिए। और पैसा क्यों? क्योंकि विज्ञान ने हमें इतनी सुविधा, इतने उपभोग के साधन दे दिए हैं कि वो कहता है आपको मरने की जरूरत नहीं है, इसी जन्म में हम आपको स्वर्ग दिखा देंगे। सारे स्वर्ग के भौतिक सुख आप इस जन्म में प्राप्त कर सकते हो। तो बस हमारी, सही पूछे तो लोग ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये विलासिता है या हमारी जरूरत। उपभोगवाद ने ऐसी मेंटेलिटी क्रिएट कर दी कि हम उपभोग, भोग विलास की चीजों को भी अपनी जरूरत की चीजें समझने लग गए। सीधा सा उदाहरण है, हमें कन्वेंस के लिए गाड़ी चाहिए, बिल्कुल चाहिए, चार पहिए चाहिए हमें, क्योंकि हमें दूर जाना होता है, समय पे पहुंचना होता है। अगर हमारी पॉकेट अलाउ करता है तो हमें गाड़ी चाहिए, पर गाड़ी ओडी ही हो, मर्सिडीज ही हो, ये तो जरूरी नहीं। हमें खाने के लिए भोजन चाहिए, डेली डेली खाने में सोचिए, हमें नियमित सब्जी रोटी दाल चावल ये खाना चाहिए। आज उपभोगवाद ने क्या कर दिया, हम सारे दिन बाहर खाने लग गए, बाहर की चीजें मंगाने लगे हैं। वो एडवर्टाइज देख के, विज्ञापन देख के जी ललचाता है, और बच्चे समझते नहीं है, सारे दिन बाहर की चीजें आ रही है। और क्या हो रहा है, ये बाहर की चीजों ने बीमारी दी है हमें। अच्छा मेडिकल साइंस डेवलप हो गया, तो खाने के लिए सब्जी रोटी दाल चावल चाहिए, लेकिन हम क्या इतना ही खा रहे हैं? नॉर्मल सीजनल फ्रूट हम खा सकते हैं, लेकिन जो मोबाइल में दिया जाता है, आप कीवी खाइए, आप ड्रैगन फ्रूट खाइए, जो बाहर के फल है, ये खाइए, आपको ये होगा वो होगा, वो इतने महंगे फ्रूट है, क्या करेंगे हम? खाइए। ये सिर्फ उपभोगवादिता है। अगर विज्ञान की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें, तो हमारे लिए वही फल उपयोगी है जो उस सीजन में पैदा हो रहे हैं। और आप जिस जगह रह रहे हैं, उस जगह अगर वो फल निपज रहे हैं, उपज रहे हैं, तो उनको खाइए, वो आपके लिए हाइजीनिक है, उस क्लाइमेट के हिसाब से, उस हवा पानी के हिसाब से। ये, और हम क्या करते हैं, हम बताते हैं घर से, देखो हम ड्रैगन ड्रैगन फ्रूट खा रहे हैं, हम कीवी खा रहे हैं, क्यों? क्योंकि महंगे हैं। ये एक लग्जरी हो गया, खाना भी लग्जरी। मतलब जीवन में इस तरह से विलासिता घुस गई है कि हम महंगी चीजों को अपनाना, महंगी चीजों को खाना, ज्यादा ज्यादा भोगवाद की चीजों को इकट्ठा करना, ये हमारा स्टेटस सिंबल हो गया, हमारे अहंकार को सेटिस्फाइड करने वाला हो गया। और ये अहंकार कब तक चलेगा? कब तक? जो अहंकार किसी वस्तु से जुड़ा हुआ, वह कितने दिन चलेगा? वस्तु नष्ट हो जाएगी, अहंकार मिट जाएगा, तब क्या करोगे? डिप्रेशन में, डिप्रेशन में चले जाओगे। सारे दिन इस अहंकार की दौड़ में, इस अहंकार को सेटिस्फाइड करते 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 जीवन एक मशीन हो गया है, हमारे इमोशंस खत्म हो गए। और अहंकार पाप है, अहंकार पाप है, विलासिता पाप है। कैसे? अहंकार दिया, वो एक बड़ा पाप हमने किया। दूसरा, आप जितनी जितनी भोगवाद की चीजों को इस्तेमाल कर रहे हो, उनके प्रोडक्शन में कितनी कितनी हिंसा हुई है, उस सारी हिंसा के भागी आप बन गए। आप अगर उनका उपभोग कर रहे हो, आप उस हिंसा को ज्यादा ज्यादा, उन चीजों का इस्तेमाल करना, उसकी हिंसा का दोष हमें ही लग रहा है, बिल्कुल हमें लग रहा है। तो पहला अहंकार, दूसरी हिंसा, और तीसरा चोरी। कैसे चोरी? हम जिस जगत में जी रहे हैं, हम केवल अपने बलबूते पे नहीं जी रहे, बहुत सारे मनुष्यों का, बहुत सारे अन्य जीवों का सहयोग है। आज दूसरे जीवों को छोड़ दीजिए आप, क्या हम अकेले जीवन जी पा रहे हैं? हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, कितने लोग उसमें सहयोगी है, ठीक है, हम उनकी मेहनत का पैसा उन्हें देते हैं, नो डाउट, बिल्कुल देते हैं, लेकिन क्या भोग की चीजें तो सीमित है ना? भोग की चीजें सीमित है इस धरती पर।
प्राकृतिक संसाधन सीमित है। अगर आप उसका उपभोग अधिक कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप दूसरे के हिस्से की चोरी कर रहे हो, बिल्कुल चोरी कर रहे हो। जहां एक व्यक्ति भूखा सो रहा है, उसका बदन नंगा है, और हमारे पास सैकड़ों कपड़े हैं, वेस्ट करने को भोजन है, तो क्या ये सही है? न नैतिक दृष्टि से सही है और न ही धार्मिक दृष्टि से सही। धर्म तो इसे चोरी की संज्ञा देता है। अगर आप भोग ज्यादा कर रहे हो, आवश्यकता से अधिक कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं दूसरे के हिस्से की चोरी कर रहे हो। तो सोचिए, एक विलासिता अहंकार देती है, अहंकार के साथ ढेरों दूसरी चीजें, दुर्गुण हमारे साथ जुड़ जाते हैं। ये हिंसा का कारण है, ये चोरी का कारण है। तो क्या ये उपयुक्त है? बिल्कुल, बिल्कुल। हमें जागरूक होना चाहिए। इस भोगवादिता ने, इस विज्ञापन की दुनिया ने, इस विज्ञान के युग में हमें इतनी लग्जरी दे दी है कि हम अपनी आत्मा को भूल गए। हम केवल एक मशीन बन गए हैं। जीवन के साथ, जीवन जीने के लिए 7 लक्ष्य आदमी के होते हैं मुख्य रूप से: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 तत्व हैं जो हमारे जीवन को संचालित करते हैं। आज हमने केवल 2 को अपना लिया, काम और अर्थ, जिसमें एक साधन है, दूसरा साध्य है ना। अर्थ, अर्थ साधन है और काम हमारा साध्य है। हमें केवल सुख भोगने हैं, भौतिक सुख भोगने हैं, और उसके लिए हमें अर्थ चाहिए, तो मशीन की तरह उनको कमाने में जुट गए। बाकी धर्म और मोक्ष 2 तत्व हमारे जीवन से निकल गए। इसीलिए आज दुनिया में इतना दुख है, इतना असंतुलन है। तो हमें इस चीज की ओर ध्यान देना हो कि केवल काम और अर्थ, इन 2 से जीवन नहीं चलेगा। ये इन 2 से केवल हम मशीन बन सकते हैं, इस शरीर को जीवित रख सकते हैं, शरीर का सुख भोग सकते हैं। लेकिन सोचिए, जिस शरीर के लिए ये सारा काम कर रहे हैं, वो तो निश्चित एक दिन मर जाने वाला है। वो तो मर ही जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। इतना कुछ करने के बावजूद भी शरीर में ढेरों रोग है, इस मन में ढेरों दुख समाये हुए हैं। क्यों? जब इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं तो हमें धर्म और मोक्ष की ओर जाना ही होता है। यही 2 रास्ते हैं जो हमें अपने जीवन के वास्तविक सुख की ओर ले जाने होते हैं। हमारा जो आनंद है, जिसके लिए विलासिता भोग रहे हैं, उससे सुख नहीं मिलना, बिल्कुल नहीं मिलना। वो तो जब तक साधन जुड़ा है, सुख की अनुभूति हो रही है, सुख है नहीं, सुख का भ्रम हो रहा है। लेकिन जैसे ही साधन हटे, वापिस वही। तो आचार्य श्री तुलसी ने कहा, सादा जीवन उच्च विचार, मानव जीवन श्रृंगार। मानव जीवन के लिए ये एसी, गाड़ियां, घर, फर्नीचर, पैसा, दौलत, बाहर की तरफ घूमना फिरना, ये उसका श्रृंगार नहीं है मानव जीवन का। ये मानव जीवन को सुखी नहीं बना सकता। अगर आप सुख चाहते हो तो सादा जीवन, सहज जीवन, जहां कोई अलंकरण नहीं, कोई ऊपर की विभूतियां नहीं, बिल्कुल नहीं। एकदम सादा सहज जीवन, हमें अपनी आवश्यकताओं पर जीना है, ताकि हम अपने जीवन को भी अच्छे से जी सके। हर वक्त एक जीवन में भय नहीं रहे कि आज अगर ये साधन नहीं रहा तो मेरा क्या होगा। हम साधनों के गुलाम हो गए। मैंने खुद मैंने ये अनुभव किया। जब मैं इसमें परीक्षा फाउंडेशन से जुड़ी तो मुझे पद दे दिया गया कि मैं ईस्ट जोन की कोऑर्डिनेटर हूँ। मुझे सोच के ही घबराहट होने लगी कि ये क्या कर दिया। जैसे ही इंसान के साथ कुछ विभूतियां, उपाधियां जुड़ने लग जाती हैं, लोगों को लगता है वाह कितना आनंद है। लेकिन मैंने तो इस छोटी सी एक अलंक जो मुझे मिला, एक जिसको कह सकते हैं, मुझे लगता है मैं तो गुलाम हो गई हूँ, मैं बंधन में आ गई हूँ। मुझे वही करना पड़ता है जो दूसरे चाहते हैं। मेरी अपनी आजादी खत्म। मैं चाहूं या नहीं चाहूं, समय हो या नहीं हो, जब मैं जिस पद पे बैठी हूँ, मुझे उसकी जिम्मेवारी निभानी ही पड़ती है। तो ये जो हम अहंकार का पोषण करते रहते हैं, निरंतर उसे बनाए रखने के लिए हमें एक तनाव में रहना पड़ता है।
और वो भी हम किसके, ये अहंकार अपने निजी गुणों से नहीं है, ये अहंकार बाहर की वस्तुओं से है। क्या पता वस्तुएं आज है और कल नहीं, प्रकृति कब पलटा खा जाए, कब कोविड जैसा कुछ और इस जीवन में घट जाए कि सारे अहंकार चूर चूर हो जाएंगे। तब क्या होगा, क्या होगा? हम बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाएंगे, बिल्कुल चले जाएंगे। तो ये जरूरी है कि हम जीवन को सादगी से जिए, केवल आवश्यकताओं पर जिए, इसे यहाँ विलासिताओं का अंबार न लगाए। जितनी जितनी अहंकार जुड़ता जाएगा, विलासिता जुड़ती जाएगी, जीवन हमारा नर्क होता चला जाएगा, बिल्कुल नर्क। जैसे ही अपने प्रति जागेंगे, हमने देखेंगे कि हमने क्या किया, हमने स्वयं ही अपने जीवन में कांटे बो लिए, और जब कांटे बोए हैं तो वो चुभन भी देंगे ही। तो हम अपने जीवन से विलासिताओं को हटाएं, पहले तो जागरूक होके हम उस भेद रेखा को देखें कि कहाँ जरूरत है, कहाँ विलासिता है। आज की ये भेद रेखा भी मिट गई है, हमने हर चीजों को जरूरत ही समझ लिया है, इसलिए हमें ये होश ही नहीं रहता है कि कब हम इन चीजों के गुलाम होते चले गए। अपने जीवन को हमने विलासिताओं से, लग्जरी से एकदम चारों ओर से सरोबार कर दिया है। कैसे उस लग्जरी के दलदल से निकले, ताकि हमारा मनोबल जागृत हो, जो हमारी आश्रितता हो गई है वस्तुओं के प्रति उस वो कम हो। ये भीतर का जो भय है, ये जितनी लग्जरी हमें कमजोर बनाती चली जा रही है। छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन में हैं, सुसाइड कर रहे हैं, यही कारण, बिल्कुल यही कारण है। तो हम इस विलासिता से निकले और अपने जीवन को अपनी मुट्ठी में ले, आत्मबल को जगाएं, आत्मा को जागृत करें, तभी ये संभव हो पाएगा। वरना ये कब वस्तुएं हमारे जीवन को डुबो देगी, हम समझ ही नहीं पाएंगे। आइए हम इसका एक प्रयोग भी करते हैं कि किस तरह से हम अपनी इच्छाओं को सीमित करें। सादा जीवन, उच्च विचार, हमारे जीवन का यही श्रृंगार बने। आजकल तो विचारों की भी लग्जरी हो गई है, विलासिता हो गई है। ध्यान भी एक विलासिता बन गया है। लोग अच्छी अच्छी ऐसी जगह फैसिलिटी में जाते हैं, उनको सिंपल जगह आके ध्यान करना भी नहीं, अरे स्टैंडर्ड ही नहीं है ध्यान का। तो बिल्कुल 5 स्टार फैसिलिटी चाहिए, लाखों रुपए देते हैं ध्यान करने जाने के लिए। सोचिए, विचारों की भी लग्जरी, हमने इसको सुना उसको सुना, क्या हुआ सुन के? केवल बुद्धि विलास। जब जीवन में नहीं अपनाया, उसका मर्म नहीं समझा, तो क्या फर्क पड़ा आपने किसको सुना या नहीं सुना? ये भी एक लग्जरी, हमने उसको सुना, हम उसके प्रोग्राम में गए, उसका कॉन्सर्ट में गए। मतलब विलासिता इस कदर हमारे केवल खाने पीने रहन सहन में नहीं, विचारों में, बुद्धि में, इवन उनकी आध्यात्मिकता में भी लोगों ने विलासिता को घुसा दी। आश्चर्य होता है कि कैसे इस तरह से विलासी ये जीवन, भोगवाद का जीवन आ गया। तो आइए कैसे हम इस भेद रेखा को समझे कि कहाँ आवश्यकता है, कहाँ विलासिता है। कैसे हम अपने आप को, इच्छाओं को सीमित करें, अपने जीवन को वस्तुओं से नहीं चलाएं, अपने जीवन को अपने हाथ में ले। हम चाहे तो किसी वस्तु का उपयोग करें, चाहे तो न करें, लेकिन मेरे जीवन में उससे कोई फर्क नहीं आना चाहिए। मेरे भीतर का आनंद बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, मेरे शरीर का स्वास्थ्य नहीं बिगड़ना चाहिए। तो चलिए ध्यान का प्रयोग करते हैं। आज हम कैसे इच्छाओं को सीमित करें, निर्लोभता, लोभ हमारा कैसे कम हो वस्तुओं के प्रति, हर चीज के प्रति, इसकी अनुप्रेक्षा करेंगे। तो सभी अपने आसन और मुद्रा का चुनाव कर लें। गर्दन, कमर, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे, कंधों को ढीला छोड़ दें, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पे स्निग्ध मुस्कान, रिलैक्स, रिलैक्स। मन ही मन संकल्प करें, अगले 20 मिनट के लिए मैं केवल स्वयं में स्थित रहूंगी।
मन, वचन और काया की कोई भी प्रवृत्ति नहीं करूंगी। मन को अपने विषय पर एकाग्र रखूंगी। श्वास को और मंद करें। बिल्कुल मंद, मंद, मंद। धीरे धीरे आपका श्वास सहज ही मंद होने लगेगा, कोई प्रयास नहीं। मंद। शरीर को ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला, बिल्कुल ढीला। और अनुभव करें, श्वास सहज ही मंद हो गया है। कोई एफर्ट नहीं, कोई प्रयास नहीं, शरीर में कोई तनाव नहीं। एकाग्रता और जागरूकता के लिए 5 बार महाप्राण ध्वनि। श्वास भरेंगे। ध्वनि। भरे श्वास। भरे श्वास। भरे श्वास। भरे श्वास। शांत। कायोत्सर्ग। शरीर को स्थिर रखें। बिल्कुल हलन चलन न करें। पूरी स्थिरता। शरीर की पकड़ को ढीला छोड़ दो। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। पैर से लेकर सिर तक शरीर के एक एक अवयव को देखें। शिथिलता का सुझाव दें और उसका अनुभव करें। दायां पैर अंगूठे से लेकर कटी भाग तक सुझाव दें, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। शिथिलता का अनुभव करें। बाएं पैर को भी शिथिल करें।
शिथिल शिथिल। दोनों पैरों में हल्केपन का अनुभव करें। शरीर का मध्य भाग कमर से लेकर गर्दन तक, कंधों को ढीला छोड़ें, बिल्कुल ढीला। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, रिलैक्स। गर्दन हल्की सी आगे या पीछे की ओर झुका लें। चेहरे का पूरा भाग, मस्तिष्क, पूरा शरीर रिलैक्स हो गया है। पूरे शरीर में हल्केपन का अनुभव करें। कहीं कोई खिंचाव, तनाव, अकड़न जकड़न न रहे। रिलैक्स। पूरे ध्यान काल तक स्थिरता, शिथिलता और जागरूकता बनी रहे। अनुभव करें आपके चारों ओर चमकते हुए नीले रंग के परमाणु फैले हुए हैं। मयूर के कंठ की तरह चमकता हुआ नीला रंग। नीले रंग का श्वास लें। नीले रंग का श्वास लें। अनुभव करें प्रत्येक श्वास के साथ नीले रंग के परमाणु आपके भीतर प्रवेश कर रहे हैं। चमकता हुआ नीला रंग। चित्त को विशुद्धि केंद्र पर केंद्रित करें। कंठ का मध्य भाग विशुद्धि केंद्र। वहां पर चमकते हुए नीले रंग का ध्यान करें। विशुद्धि केंद्र पर चमकते हुए नीले रंग का ध्यान करें। नीला रंग विकारों को दूर करने वाला होता है। अनुभव करें विकार दूर हो रहे हैं। आपके भाव विशुद्ध हो रहे हैं।
चित्त को जीभ के अग्रभाग ब्रह्म केंद्र पर केंद्रित करें। जीभ का अग्रभाग ब्रह्म केंद्र। ब्रह्म केंद्र पर चित्त को केंद्रित करते हुए अनुप्रेक्षा करें। इच्छा का परिष्कार हो रहा है। इच्छा का परिष्कार हो रहा है। स्वार्थ का भाव क्षीण हो रहा है। श्वास के साथ आप इसका मानसिक जप करेंगे। श्वास लेते हुए इच्छा का परिष्कार हो रहा है। श्वास छोड़ते हुए स्वार्थ का भाव क्षीण हो रहा है। चित्त ब्रह्म केंद्र पर केंद्रित रहेगा और आपका मानसिक जप श्वास के साथ चलता रहेगा। इच्छा का परिष्कार हो रहा है। स्वार्थ का भाव क्षीण हो रहा है। इच्छा का परिष्कार हो रहा है। स्वार्थ का भाव क्षीण हो रहा है। इच्छा का परिष्कार हो रहा है। स्वार्थ का भाव क्षीण हो रहा है। इच्छा का परिष्कार हो रहा है। स्वार्थ का भाव क्षीण हो रहा है। इच्छा का परिष्कार हो रहा है। स्वार्थ का भाव क्षीण हो रहा है। इच्छा का परिष्कार हो रहा है। स्वार्थ का भाव क्षीण हो रहा है। इच्छा का परिष्कार हो रहा है। स्वार्थ का भाव क्षीण हो रहा है। इच्छा का परिष्कार हो रहा है। स्वार्थ का भाव क्षीण हो रहा है। इच्छा का परिष्कार हो रहा है। स्वार्थ का भाव क्षीण हो रहा। अनुभव करें, ये भावना आपके अवचेतन मन में पुष्ट हो चुकी है, फीड हो चुकी है। अनुचिंतन करें, हमारा जीवन शरीर और आत्मा का संयोग है। शरीर को चलाने के लिए भौतिक वस्तुओं की अपेक्षित है। भौतिक वस्तुएं हमारे जीवन को, हमारे शरीर को चलाने के लिए आवश्यक है। लेकिन इन भौतिक वस्तुओं का अति उपभोग, अति संचय, अति परिग्रह हमारे जीवन को दुख में, विषाद में,
भय में ले जाने वाला होता है। हम शरीर और इंद्रियों के स्तर पर बाहर का जीवन जीते हैं। शरीर की पूर्ति आवश्यकताओं से हो जाती है, लेकिन इंद्रियों की लोलुपता असीम है। इंद्रिय विषयों के प्रति लोभ, इंद्रिय सुख का अति भोग हमें विलासिता की ओर ले जाने वाला है। पदार्थ का अति भोग हमें श्रेष्ठ नहीं बनाता, हमें महान नहीं बनाता। सुख सुविधाएं शरीर का भोग है, आत्मा का नहीं। इस शरीर को चाहे कितनी ही सुख सुविधा दो, कितना ही खिलाओ पिलाओ, इन इंद्रियों का कितना ही भोग करो, ये कभी तृप्त नहीं होने वाला। आप अपने जीवन का अवलोकन करें। आपके चारों ओर जो सुख सुविधाएं हैं, जो भौतिक साधन है, उनका अवलोकन करें। क्या ये सुख हमेशा हमेशा के लिए है? क्या इन सुखों के पीछे दुख नहीं छुपा? क्या हमारी अति भोग वादिता दूसरों के दुख का कारण नहीं? देखें पूरी जागरूकता से अपने चारों ओर बिखरे हुए सुख के साधनों को, विलासिता के साधनों को, श्रृंगार के साधनों को, एक एक साधन का अवलोकन करें। इन साधनों के भोग से भी दूसरों को और हमें दुख मिलने वाला है। इन साधनों के निर्माण में भी हिंसा हुई है। पूरी जागरूकता से अवलोकन करें, अनुचिंतन करें। हम फ्रीज यूज करते हैं ताकि वस्तुएं खराब नहीं हो, गर्मी में ठंडी वस्तुओं का उपयोग कर सके। लेकिन उसी फ्रीज से निकलने वाली गैस इस पर्यावरण का नुकसान कर रही है, जो मनुष्य को ही नहीं दूसरे जीवों के लिए भी हानिकारक। ऐसी अनेक वस्तुएं हैं, एसी है, इतनी सारी फैक्ट्रियां जो चल रही हैं। जितना जितना अधिक भोग उतनी उतना अधिक प्रोडक्शन, निर्माण कार्य, उतना ही उतना प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग।
पूरी जागरूकता से अनुचिंतन करें। अपने चारों ओर ही आपका जवाब है। ढूंढें अपने भीतर, अपना ही जवाब ढूंढें। कहाँ मैं विलासिता में हूँ, कहाँ मैं आवश्यकता में। अनुभव करें, क्या ये विलासिता मेरे ही जीवन के दुख का कारण नहीं, मेरे अवसाद का कारण नहीं, मेरे डर का कारण नहीं। कहीं मैं वस्तुओं का गुलाम तो नहीं हो गया। वस्तुओं का कैसा अहंकार। अगर गर्व करना ही है तो अपने सद्गुणों का करिए, अपने चारित्र का करिए, अपने ज्ञान का करिए। वस्तुओं पर कैसा अहंकार। आज है कल नहीं। अनुचिंतन करते करते अनुभव के स्तर पर आए। अनुभव करें, इच्छाएं आकाश के समान अनंत है। भोग की वस्तुएं भी अनंत है। लेकिन मैं संकल्प करती हूँ, मैं अपनी आवश्यकताओं से अधिक पदार्थ का, वस्तुओं का प्रयोग नहीं करूंगी। मेरे जीवन में विलासिता न आए, इसके प्रति जागरूक रहूंगी। विलासिता न हमारे लिए आवश्यक है, न ही हमारे लिए अनिवार्य है। ये मात्र हमारे अहंकार का पोषण है। हमारी इंद्रियों की उच्च श्रृंखलता का, हमारी इंद्रियों की लोलुपता का प्रतीक है। मैं निश्चित ही अपनी व्यर्थ की इच्छाओं को संयम करूंगा, ऐसा मेरा दृढ़ संकल्प है। मैं निश्चित ही अपनी व्यर्थ की इच्छाओं का संयम कर लूंगा, ऐसा मेरा दृढ़ संकल्प है। महाप्राण ध्वनि के साथ प्रयोग संपन्न करेंगे। 3 बार महाप्राण ध्वनि। श्वास भरें। Mm-hmm.
दोनों हाथ जुड़े हुए एक बार शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। पूरी तन्मयता। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलीपणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। 3 बार सत्य को वंदन। वंदे सत्यम, वंदे सत्यम, वंदे सत्यम। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। प्रयोग संपन्न। सभी अपनी आंखें खोलें। ओम अरहम। बहुत ही सुंदर तरीके से अनुप्रेक्षा का प्रयोग अभी हमने किया। अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल किस तरह से किया जा सकता है, ये हमने जाना। तो अभी ध्यान करने के बाद आपको कैसी अनुभूति हो रही है? कुछ प्रश्न हो, जिज्ञासा हो तो आप बात कर सकेंगे। कोई आपके अनुभव भी अगर साझा करना चाहेंगे तो आप बिल्कुल। सबके अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूं मैं अभी, आप अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे। देखिए, एक बात तो बिल्कुल सही है मंजू जी, आपने कहा कि जितनी हमारे भोग की प्रति इच्छाएं बढ़ती है, अहंकार बढ़ता है। अहंकार बढ़ता है। और मैं अपने जीवन की बात बताऊं आपको। आज 72 साल की उम्र हो गई, और मैंने कभी सोने गहने आभूषण अपने जीवन में मैंने कभी नहीं पहने। ना गले में चेन, ना हाथ में अंगूठी। ससुराल से जो मिली थी उसका भी मैंने यूज नहीं किया। और मैंने त्याग ले रखा है आजीवन, सोना पहनने का त्याग। मेरे आनंद से चल रहा है। मुझे आवश्यकता महसूस ही नहीं हो रही है कि मुझे स्वर्णाभूषण चाहिए। तो ऐसा अगर संकल्प हम ले ले, सीमा कर लो। आप बिल्कुल त्याग नहीं कर सकते हो, सीमा कर लीजिए। हर चीज की सीमा, गुरुदेव हमेशा कहते हैं हर चीज की सीमा होनी चाहिए। तो अपरिग्रह का मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा छोड़ दो, एक सीमा हो जाए। बिल्कुल तो बिल्कुल। आप अपने लोभ पर काबू का पा सकते हो। अभिलाषाओं एक सीमित सीमित दायरा होना चाहिए। तो हर चीज की सीमा हो सकती है। आज मेरे ड्रेस की भी एक लिमिट है। लिमिट है, इतनी जोड़ी से ज्यादा रखनी नहीं है, सीमा किया हुआ है। तो एक जोड़ी अगर फट जाएगी, हट जाएगी, तो ही मैं नहीं खरीदूंगा। तो मुझे नई ड्रेस खरीदने की इच्छा ही नहीं होती है, कारण मेरे पास जितनी जरूरत है उतनी मेरे पास है ऑलरेडी। तो उसकी भी एक सीमा, बहनें भी सीमा कर सकती है। भाइयों के लिए नहीं कह रहा हूं। देखिए, सीमा, आपको 25 जोड़ी से काम चलता है, आप 50 की लिमिट रखो। लेकिन एक लिमिट हो गई, 50 जोड़ी से ज्यादा नहीं रखनी है। तो आप इस अंधी दौड़ में आप भागेंगे नहीं। भी मेरी एक सीमा है, हर चीज की सीमा हो सकती है। तो इसकी ओर आप सभी ध्यान देंगे। तो अभी आपको कुछ कहना हो तो आप अपनी बात रख सकते हैं। यस, मधु जी। ओमर हम ओम मैं हर आपके विचारों से बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूँ। हम लेडीज में ये होता है कि हमने ये पहना है, कल भी यही पहना था, लोग क्या कहेंगे। अगर हम ये भाव छोड़ दें तो हम सुखी रह सकते हैं। केवल हमारे अंतर मन में यही होता है कि यही साड़ी पहन के मैं पिछली शादी में गई थी, इस बार भी पहनूंगी तो लोग क्या कहेंगे, मेरे पास कपड़े नहीं। अगर हम लोगों का सोचना छोड़ें तो हम सीमित में रह सकते हैं। मेरी दृष्टि से हमें बिल्कुल। अपनी विलास, आज के जो बच्चे हैं वो बाहरी दुनिया से बहुत रम चुके हैं। धीरे धीरे आ जाए लाइन में तो ठीक है, अदरवाइज तो ये जो युग है आज का, वो बहुत विलासिता का युग है। बिल्कुल, कविता जी ने बहुत अपने अच्छा। आप को अनम्यूट किया है। कविता जी, गुवाहाटी से। जय जिनेन्द्र मैम। मैम ने आपने बहुत अच्छा समझाया हमें। मेरा एक जिज्ञासा है कि मतलब जैसे आपने कहा कि हम कंट्रोल करें, लेकिन अगर हम अपनी इच्छाओं को दमित भी करते हैं या रोकते हैं तो भी कुंठा आती है मन में।
तो उसको कैसे कम करें? नहीं, बिल्कुल आपका कहना ठीक है, कुंठा आती है, इसीलिए हमने अनुप्रेक्षा का प्रयोग किया ना, जहां हम अनुचिंतन करते हैं उस विषय पे। लेकिन जब आपको ये पता चल गया कि ये सच है, उसके बाद कुंठा नहीं रहेगी आप में क्या रहेगा कि नहीं, ये सही है, मैं कर नहीं पा रही हूँ, अपनी अक्षमता है। लेकिन अगर आपको वो सही लगेगी तो एक ना एक दिन आप उसे जरूर करोगे। गलत काम कब तक करते रहोगे? एक दिन आपको आत्मा धिक्कारेगी, बोले हो गया बहुत। ठीक है, लेकिन समय लगता है, पर होता जरूर है। और एक जिज्ञासा और थी, जैसे आज विलासिता का जीवन चल रहा है, जैसे स्विमिंग पूल होते हैं सब अपार्टमेंट में या जिम होते हैं, हम उसका उपभोग नहीं कर रहे हैं, तो हम उससे कैसे रोकें अपने आप को? नहीं, आप उपभोग नहीं कर रहे हो तो बस ठीक है, आपको नहीं लगेगा दोष। ठीक है। ठीक है, आप त्याग कर हमारे सकते भावों हो, में दोष है। त्याग कर सकते हो। मुझे स्विमिंग पूल में उतरने का त्याग है, तो आप उसकी हिंसा से आप बच गए। बिल्कुल बच गए। बिल्कुल, आपने त्याग कर लिया, मैं स्विमिंग पूल में नहीं उतरूंगी, तो आप उसकी हिंसा से आप बच गए। बिल्कुल। थैंक यू मैम। हाँ, जय जिनेन्द्र। चंदू जी। जय जिनेन्द्र सर। मंजू जी ने बहुत अच्छा भोग की लाश के बताया। रियल में मतलब स्त्रियों के लिए मन में होता है कि ये जो भी चीज देखती तो अट्रैक्शन होता है कि भाई ये खरीदूं ये खरीदूं। और आचार्य श्री बताते भी कि संयम करना चाहिए। तो कोशिश तो ये करते हैं कि संयम करना चाहिए, फिर भी जो आती है मन में भावना आ जाती है तो उसको कैसे कंट्रोल में करें, बार बार अनुप्रेक्षा करके। बिल्कुल अनुप्रेक्षा। जी, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। देखने के बाद में लगता है कि भी हमको ये चीज चाहिए, अच्छी लग रही है, वो मन में आ जाता है। देखिए, हाँ, विभा जी यूएसए से विभा जी जुड़ी हुई है। विभा जी और पुष्पा जी बोथरा। पहले विभा जी, हाँ बोलिए। और मंजू जी और सर को दोनों का बहुत जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। मंजू जी, आज आपने बहुत अनुप्रेक्षा करवाई, मुझे बहुत अच्छा लगता, मैं करती रहती हूँ। पहले तो आहार संज्ञा के प्रति मेरी इतनी इच्छा रहती थी, जैसे आपने बताया कि इच्छा असीम है, कुछ भी खाने की चटपटी चीजें रहती थी, मुझे इच्छा हो जाती थी। बहुत अनुप्रेक्षा किया, अब कभी इच्छा, मुंह में पानी नहीं आता है। ओम अरहम, ओम अरहम। बहुत बहुत परिश्रम करना पड़ता है, वो मैंने देखा है। बोलना सही है पर परिश्रम काफी, क्योंकि खाने की चीजों का लालच सभी को रहता है बिल्कुल। देखिए, और पर अनुप्रेक्षा से ही कम होता है। यही खाने की चीज की लालच सबको रहता है, लेकिन इच्छाओं पे कंट्रोल करना अपने हाथ की बात है। पार्टियों में हाँ, जाते वो हैं यार, कितने स्टॉल लगे रहते हैं, चाइनीज फूड अलग, इसके फूड अलग। तो मैं तो कभी हर पार्टी में भी जाता हूँ तो कभी भी चाइनीज फूड का जो स्टॉल होता है उसकी तरफ देखता भी नहीं हूँ, देखता भी आपने नहीं। वैसे तो ऐसा मन वैसा में साधु संकल्प अगर हो है। जाए तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। ये पॉसिबल है, ये बिल्कुल पॉसिबल है। हाँ, पर हाँ। आपने पहले ही वैसा साधु जीवन जिया है, पर आजकल के बच्चे जो विलासिता में गए हैं उनको उसके तरफ से मोड़ना यानी बहुत मुश्किल है। प्रयास करना अपना फर्ज है, प्रयास किया जा सकता है। वो हाँ, सही है। पुष्पा जी। ओम अरहम। मुझे आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि मेरा ये सबसे ज्यादा प्रिय विषय है। मैं अनुप्रेक्षा पे मेरा पूरा कंट्रोल है और मैं ये जानती हूँ कि इसके द्वारा हम सब कुछ बस में कर सकते हैं अपने मन को। मुझे ध्यान करना बहुत अच्छा लगता है और मैं महाप्रज्ञ जी की पुस्तक 2 लाइन पढ़ करके और उस पर आधे घंटा कम से कम ध्यान करती हूँ। तो उस पर मुझे अनुप्रेक्षा में सबसे ज्यादा बल मिला और मेरे मन पे पूरा कंट्रोल है इस अनुप्रेक्षा के द्वारा। मैं जो चाहूं वो कर सकती हूँ। कल ही मैं पढ़ रही थी प्रतिक्रमण की 4 लाइन, मुझे बहुत अच्छी लगी कि 5वां व्रत उपासक का होता है, वह परिग्रह परिमाण है। लगा। ओम अरहम। ओम आराम। देखिए, आप जिस परिवार से हो, कुमार समण जी की बहन हो आप, तो आपके तो परिवार में आपके परिवार से आदि दर्जे की धर्म की प्रभाव जो रुचि, परिवार से भी एक पारिवारिक असर भी होता है। आपने बताया था पिछले जैसे कि आप कुमार समण जी की बहन हो, तो पारिवारिक आपके परिवार परिवार के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? मैं ये बताना चाहूंगी, मैं उसी परिवार से हूँ, पर एक टाइम ऐसा था जब मेरी बहन शशि प्रभा जी, साध्वी शशि प्रभा जी, उनको 2 साल की उम्र में कोई शौक नहीं था
और मुझे इतना ज्यादा शौक था, जब मैं नए कपड़े पहनती तैयार होती तो वो हमेशा मुझे कहते, ये तन तो मिट्टी का एक बना खिलौना है। तो मैं हमेशा उनको कहती कि ये आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है। मम्मी उनको अच्छी घड़ी दिलाती तो वो कहते, मेरे को नहीं चाहिए, आप दीदी को दिला दो, इनको शौक है, ये तो शौक से पहनेंगे, कपड़े भी ये शौक से पहनेंगे, मुझे तो तन ढकने के लिए चाहिए। पर ऐसे परिवार से जुड़े होने के कारण मेरी माँ का बहुत ज्यादा उपकार है, वो मुझे हमेशा इससे बचाती रही। शायद आपने नाम सुना होगा, विशन दयाल जी गोयल। कोई मुझे नहीं समझा सका, वो मुझे वहां ले जाती और मुझे उनके द्वारा समझाती, और धीरे धीरे मेरे में इतना बदलाव आया। शायद शौक तो है मुझे, पर मैं 14 नियम रोज चितारती हूँ, उसमें अपने लिमिटेशन रखती हूँ। ओम अरहम, ओम और भी अरहम। बहुत सारी चीजों में बहुत चेंज आया है, तो वो तो सारी इसमें पॉसिबल नहीं है। पर अनुप्रेक्षा मेरा प्रिय विषय है, इसके आपके द्वारा मन में आदमी शिक्षा अपने लेने आप की को, भावना पैदा नहीं हुई क्या कभी? अब हो रही है, उस समय नहीं हुई थी, अब हो रही है। अब जी। माँ गुरुदेव को मैंने कहा, गुरुदेव माँ भी आपको सौंप दी, भाई भी सौंप दिया, 2 बहनें सौंप दी। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कहते थे, पूरी पांति नहीं हुई है, हम लोग 6 बहनें हैं, तो उसमें कम से कम 3 बहनें इधर 3 बहनें उधर तो आनी चाहिए, 2 बहनें हैं, अब देखिए कौन सी बहन वहां पहुंचती है। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। हम सबकी यही भावना है कि आपके मन में जो भी इच्छा है वो इच्छा आपकी पूरी हो। ओम अभी अरहम। आप सही में कह रहे हैं, तो मैं सूरत में रहती हूँ, पहले कलकत्ता रहती थी, अभी मुझे सादुलपुर, हमारा देश है, वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वहां पे धार्मिक एक्टिविटी ज्यादा होती है, संत सतियां रहते हैं, व्याख्यान, और वैसे वहां पर मेरी 9 समाई होती है दिन में, एक दिन में 9 समाई तो नॉर्मल हो जाती है, सारा घर का काम करके। ओम अरहम, ओम अरहम। समय हमारा संपन्न हो रहा है। सुनना चाहते हैं हम आपके बारे में और, लेकिन कभी और सुनेंगे। तो अनिल जी ने हैंड रेज किया हुआ है, अनिल जी को वो आखिरी में ले रहे हैं। अनिल जी बेंगानी, बड़पेटा रोड, असम से। जय जिनेन्द्र सर, आपने जैसे बोला कि आपने कभी स्वर्ण आभूषण नहीं पहने, तो मैंने भी अपनी अपनी जिंदगी में अभी तक कभी कोई भी सोने का चीज नहीं पहना, कोई भी चीज ही नहीं पहना, और त्याग लिया पूरा जीवन। ओम और अरहम, ओम अरहम। अनिल जी भी आप बहुत उपासक भी है, मतलब अनिल जी बहुत साधु प्रवृत्ति के हैं। ओम अरहम इनके लिए भी। देखिए मेरे, और हम लोग बड़पेटा रोड असम में साथ साथ रहे हुए हैं और मेरे पुराने साथी है, और बहुत दिनों तक हम बड़पेटा रोड में एक साथ रहते हुए तेरापंथ युग परिषद से जुड़े हुए थे। हमने साथ साथ में मिलकर वहाँ बहुत से काम भी किए थे, और जब भी अभी भी मिलते हैं कभी कभी, तो हमें ऐसा पुरानी यादें ताजा हो जाती है। तो गुरुदेव और का जो मुझे वाक्य है, आज मंजू जी ने बहुत ही मतलब छू लेने वाला विषय उठाया है। बहुत बहुत आभार मंजू जी। सही और में जो ओम आनंद मित्र अरहम, सर ने विषय ओम था आज अरहम। का। बताया था, मैंने भी 20 साल से पूरा ये सब छोड़ रखा है, ना सोने का कुछ पहनता हूँ ना कुछ और पहनता हूँ, और अच्छा भी लगता है बहुत। अगर अपने पे संयम होना तो जरूर हो सकता है, पूरा संयम होना चाहिए, सही में। बिल्कुल। ठीक बात। बहुत समापन इस की ओर बात चले, पे अब आखिर में समय कहना चाहूंगी, हमारा काफी हो गया है। चलो एक हाथ बात मैं जोड़ते आखिर हुए। में कहना चाहूंगी सर, एक बात कहना चाहूंगी मैं। जी। हाँ मंजू जी। धार्मिक होना बिल्कुल स्वार्थी होना है, ये आप बात समझ लीजिए। धर्म भीड़ में नहीं होता है, धर्म मंदिर या मस्जिद में नहीं होता है, धर्म अपनी आत्मा में होता है। और जो व्यक्ति धार्मिक है, वो मैं कहूंगी कि एकदम स्वार्थी व्यक्ति ही धार्मिक हो सकता है। हमें आत्मा का कल्याण करना है, अगर ये हो गया तो दुनिया अपने आप बदलेगी। और बदलती है या नहीं, उसके लिए हम जिम्मेवार भी नहीं है। तो मैं चाहूंगी हम सब बिल्कुल धर्म के मामले में स्वार्थी हो जाए, एकदम स्वार्थी। स्वार्थी ओम परमार्थी। अरहम, अपने आप को सुधारना है, तो इससे हमारा सब कुछ सही हो जाएगा। ओम अरहम। बहुत ही शानदार चर्चा सत्र भी हमारा चल रहा है। तो आज का अब समय हमें इजाजत नहीं दे रहा है, समय संपन्न हो चुका है ऑलरेडी। तो दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को कोमलता से बंद रखते हुए, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो,
शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी आपका, और जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हाँ अशोक जी, स्लोगन के साथ समापन। जय जिनेंद्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। हाँ, तो फिटनेस का डोज लेना है तो हमें सिर्फ ध्यान ही नहीं, योगाभ्यास भी करना है। तो योगाभ्यास भी हमारे जीवन का अंग बनना चाहिए। तो कल हमारा योगाभ्यास का क्रम रहने वाला है, और कल दिल्ली से अभिलाषा जी डागा हमारे साथ जुड़ने वाली है। अभिलाषा जी डागा पहले भी हमारे यहाँ सेशन ले चुकी है, और कल का जो सेशन है चंद्र नमस्कार क्यों और कैसे। सूर्य नमस्कार के बारे में हमने बहुत सुना है, बहुत बार प्रयोग किया है। कल हम चंद्र नमस्कार के बारे में जानेंगे। तो कल इसी समय हमें जुड़ना है, इसी लिंक से जुड़ना है। ओम अरहम।